अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ रबड़ी खीर बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम 35 से 40 अफराद के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर पर कोई दावत है, कोई फंक्शन है या कोई पार्टी वगैरह है और इसके अंदर कोई मीठा बनाना है आपको और उसमें खीर बनानी हो, तो फिर ये आपके लिए इंतहाई लजीज़ और बजट फ्रेंडली खीर रेसिपी है। और ये नॉर्मल खीर की रेसिपी से बिल्कुल मुख्तलिफ और डिफरेंट स्टाइल की खीर है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और अगर आप किसी दावत के लिए इसको बनाना चाह रहे हैं तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपका दिल खुश हो जाएगा और मेहमान आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप बासमती टोटा चावल, जिन्हें मैंने 3 घंटे के लिए सादे पानी में अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद भिगो के रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने एक खुले देगचे के अंदर दूध लिया है 5 लीटर, जो कि घर पे खुला दूध आता है भैंस का, फुल फैट क्रीम वाला दूध है ये। इसे मैंने बॉईल होने के लिए चूल्हे पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया था। तो मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और इसको पकने के लिए इसी तरह से चूल्हे पे रख दूँगी। तो ये खीर क्योंकि आम खीर से थोड़ी डिफरेंट खीर होती है, ये मैंने आपको रेसिपी के स्टार्ट में भी बताया था। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं 2 किस्म का दूध इस्तेमाल करूँगी इस खीर को बनाने के लिए। एक तो नॉर्मल भैंस का दूध है जो कि आपके घर पे आता है, जो गवाला दे के जाता है, फुल फ्लैट क्रीम वाला दूध। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है खुश्क दूध। किसी भी अच्छे ब्रांड का, कंपनी का दूध जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस फुल फैट क्रीम वाला खुश्क दूध होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आधा किलो लिया है खुश्क दूध, जो कि कप्स के हिसाब से मैयर किया जाए तो 4 मेजरिंग कप्स के बराबर था। अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है जो कि आधा लीटर पानी के बराबर है, और इसको डाल के अच्छी तरह से विस्कर के साथ आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह करने से ये होगा कि दूध की गुठलियाँ नहीं बनेंगी और दूध अच्छे तरीके से पानी के साथ मिक्स होकर एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दूध का एक पेस्ट सा बन गया है, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गुठली बाकी नहीं है। अब मैं इसके अंदर बाकी का पानी डाल के टोटल 5 लीटर पानी मैंने ऐड कर दिया था। फ़िल्टर वाला पानी आप यूज़ करें इस दूध के अंदर, और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस खुश्क दूध के साथ आपने 5 लीटर खुश्क दूध जो है वो रेडी कर लेना है। तो ये खीर जो है बेहद मज़ेदार बनती है व्यूअर्स। ऐसे लगेगा जैसे आपने बहुत सारा खोया डाल के इस खीर को तैयार किया हो, जबकि मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी खोया ऐड नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि सब पूछ रहे थे कि इसके अंदर कितना खोया ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने 1 गिलास दूध पानी डाल के अच्छी तरह से इस खुश्क दूध को मिक्स कर लिया था। 1 गिलास पानी इसलिए डाला था कि इससे पहले आपने अच्छी तरह से दूध को मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना रहने पाएँ। उसके बाद आपने बाकी का पानी डाल के टोटल 5 लीटर पानी आपने ऐड करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप पहले से ही 5 लीटर पानी डाल के इस दूध को मिक्स करने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर ये दूध सही तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा और गुठलियाँ रह जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा 5 लीटर खुश्क दूध जो है वो रेडी हो चुका है, और 6 लीटर जो दूध था, जो गीला दूध था यानी नॉर्मल भैंस का दूध, वो मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है पकने के लिए। उसे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पे वो दूध पक रहा है। साथ वाले चूल्हे को ऑन करके मैं यहाँ पे खुश्क दूध जो है इसको भी एक उबाल दिला लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारा जो दूसरा दूध है बड़े अच्छे तरीके से पक रहा है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने साथ वाले चूल्हे पे रखा हुआ है, और इधर मैंने खुश्क दूध जो था, जो कि हमने खुद तैयार किया है, इसको एक उबाल दिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही दूध में एक उबाल आ रहा है तब तक हम इसका बाकी काम कर लेते हैं। तो मैंने चावल जो थे, जो कि हमने लिए थे 2 कप, उनको मैंने डाल दिया था मिक्सी जार के अंदर, और वही वाला पानी जो चावलों का है ना, वही आपने ऐड करते हुए इन चावलों को ग्राइंड कर लेना है, यानी थोड़ा सा बारीक पीस लेना है। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पे अपने चावलों को बहुत अच्छे तरीके से 3-4 पानी वॉश कर लेना है, क्योंकि बाद वाला जो पानी है ये हमने चावलों के साथ ही ऐड करते हुए चावलों को पीसना है। तो इसलिए पानी के अंदर किसी भी किस्म की गंदगी या कोई गदलापन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चावलों को मैंने पीस लिया था और इसको पानी समेत पीसने के बाद एक बाउल में डाल लिया है। अब मैं इस चावलों के पेस्ट को, ये जो खुश्क दूध हमने तैयार किया था खुद से, इसको देखें उबाल आ चुका है, तो इसके अंदर हमने उस पेस्ट को ऐड करना है। ऐड करने से पहले अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया ताकि पैंदे में अगर चावल वगैरह बैठे हुए हैं तो वो सारे ऊपर आ जाएं। और इस पेस्ट को मैंने डाल दिया था इस खुश्क उबलते हुए दूध के अंदर। चम्मच चलाते हुए इसे 1 से 2 उबाल आने तक मैं पका लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी 1 से 2 उबाल आ गए थे, मैंने पका लिया था इसको। अब मैं मीडियम फ्लेम पे इस खीर को पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये हल्की आंच पे पकती रहे। जितनी हल्की आंच पे आप इस खीर को पकाएंगे उतनी ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने एक दफ़ा चम्मच चला दिया था, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो बस वक्तन फ़वक्तन आपने चम्मच चलाते जाना है, ये नहीं कि आप बिल्कुल इसके सर पे ही खड़े रहें, और इसे लो फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो गए थे खीर को पकते हुए। तो अब मैं इसके अंदर 10 से 12 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दूँगी। इसी तरह से साबुत ही ऐड कर दूँगी और इसे एक दफ़ा मिक्स करके लो मीडियम फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच चलाते रहिएगा, और बस यहाँ पे एक एहतियात कीजिएगा कि बर्तन थोड़ा बड़ा इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पे बर्तन छोटा मुझे लग रहा था,
लेकिन आपने बड़ा इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ जो बड़े देगचे के अंदर मैंने गीला दूध यानी कि भैंस वाला जो दूध डाल के बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, पकने के लिए, ये अच्छी तरह से पक रहा है। इसे आपने दूसरे चूल्हे पे इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। बस इसमें भी कुछ कुछ देर बाद चम्मच चला लें और खीर को भी गाढ़ा होने तक आपने पका लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था खीर को पकते हुए, और ये देखिए दरमियान दरमियान में मैं इसमें चम्मच भी चलाती जा रही थी। तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो बस जब आपकी खीर इस कंडीशन में आ जाए, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाए, तो अब आपने क्या करना है, इस खीर को उठाना है और इस दूध के अंदर, जैसे कि हमने 1 से 1.5 घंटा पकने के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पर, उस पके हुए दूध के अंदर आपने इस तरह से इस खुश्क दूध वाली खीर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने खुश्क दूध के अंदर चावल डाल के खीर तैयार की थी, उसको मैंने ऐड कर दिया है उस खुले दूध वाले देगचे के अंदर, जिसे कि मैंने 1 घंटा पहले पकने के लिए रखा हुआ था। दूध बहुत अच्छी तरह से पक चुका था, यानी कढ़ चुका था। उसके अंदर मैंने उस खीर को ऐड किया है। अब साथ ही मैं इसके अंदर 4 कप चीनी ऐड कर दूँगी। तो 4 कप मीठा बिल्कुल परफेक्ट मीठा था इस खीर रेसिपी के लिए। अगर आप बहुत तेज़ मीठा खाते हैं तो आप इसमें 5 कप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था, ना बहुत ज़्यादा तेज़ था और ना बहुत ही कम। तो आई होप व्यूअर्स कि यहाँ तक आपको रेसिपी जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसकी आपने पैमाइश बिल्कुल दुरुस्त लेनी है। मैंने ऊपर मेंशन कर दिए लिख के भी, और बता भी दिया है आपको। अगर आप इस तरीके से खुश्क दूध के साथ खीर तैयार करके इसको इस तरह से गीले दूध में मिक्स करते हुए पकाएंगे, तो यकीन जानिए बिल्कुल हलवाई टाइप खीर बन के तैयार होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप हलवाई से लेकर खाते हैं ना खीर, बिल्कुल ये वैसी ही रबड़ी खीर मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ बादाम लिए थे इस तरह से कटे हुए, और थोड़े से वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बादाम का एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर जो है वो हमारी खीर में बहुत बेहतरीन सा आ जाएगा फ्लेवर। तो जब तक 2 से 2.5 घंटे लो फ्लेम पे खीर पक रही है, मैं जल्दी से रबड़ी आपको तैयार करना सिखा देती हूँ। तो इसके लिए 1.5 लीटर आपने फुल फैट क्रीम वाला दूध लेना है, और बस ख्याल ये करना है, बस आपने कोई कढ़ाई, पतीली या देगची ऐसी इस्तेमाल करनी है जिसका पैंदा थोड़ा सा खुला हो और ऊपर से थोड़ी सी ये खुले मुंह वाली हो, ताकि इसमें वेपरेशन अच्छे से हो जाए और रबड़ी के ऊपर बलाई जो है बहुत अच्छे से बन के तैयार हो। तो फिर ही ये लच्छेदार रबड़ी बन के तैयार होगी। यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया था, उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, नीचे फ्लेम ऑन किया है। जैसे ही इसमें 1 से 2 उबाल आए हैं, तो दूध के ऊपर आप देख सकते हैं अच्छी खासी बलाई आना शुरू हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, चम्मच के साथ इसके किनारों को इस तरह से साफ़ करना है और बलाई को सेंटर में जमा करते जाना है। तो बस आपने थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दूध को इस तरह से चम्मच के साथ किनारों से साफ़ करते जाना है और बलाई को सारी जो है सेंटर में जमा करते जाना है। जब मीडियम फ्लेम पे आपने पकाते जाना है इस दूध को, जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा होकर रबड़ी की शक्ल में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे दूध को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। दरमियान दरमियान में मैं किनारे साफ़ करके सारी बलाई जो है वो सेंटर में डालती जा रही थी। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 80% तक रबड़ी जो है हमारी वो रेडी हो चुकी है। अभी 20% इसके अंदर दूध बाकी है। तो इसमें जब बिल्कुल थोड़ा सा दूध बाकी रह जाएगा, बिल्कुल ड्राई नाम सा, तो तब तक आपने इसको पकाते जाना है और इसी तरह से किनारों को साफ़ करते जाना है। तो यहाँ पे ये देखिए तकरीबन मुझे 40 से 45 मिनट हो गए थे दूध को मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई नाम सा दूध बाकी है, रबड़ी में सारा कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर 4 टेबल स्पून आपने चीनी डाल देनी है। इस तरह से छिड़कते हुए मिक्स करते हुए इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे मज़ीद पकाते जाना है और चम्मच चलाते जाना है इस स्टेज पर, ताकि रबड़ी हमारी नीचे ना लगने पाए। तो यहाँ पे देखिए जी रबड़ी हमारी बिल्कुल फ़ाइनल हो गई है। इसमें बिल्कुल ड्राई नाम सा दूध बाकी है। अगर आप इसे बिल्कुल ड्राई कर देंगे ना दूध को, तो फिर ये सख्त किस्म की रबड़ी बन जाएगी, जो कि किसी भी चीज़ में हल नहीं जल्दी होगी। अगर आप इसके साथ रबड़ी वाला दूध तैयार करना चाहते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल करें, इसे बेहतरीन आपका रबड़ी दूध बन के तैयार होगा। अगर आप इसके साथ फ़लूदा तैयार करना चाहते हैं तो इसे ठंडा करें और बेहतरीन रबड़ी फ़लूदा तैयार करें। और मैं ज़्यादातर इसे खीर बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो खीर वाली रेसिपी के अंदर ये रबड़ी बेहद मज़ेदार लगती है और रबड़ी खीर बेहतरीन बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए जी ये बिल्कुल फ़ाइनल हो गई है। बस इसके आखिरी स्टेज पे आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे लग जाएगी और इसका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो अच्छी तरह से देखिए चीनी को मिक्स करके मैंने इसे पका लिया था 4 से 5 मिनट तक, और ये गाढ़ी हो चुकी है। ठंडी होने पे ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, इसलिए आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और थोड़ा सा इसे रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से रबड़ी हमारी काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है, और यहाँ पे आप इसकी थिकनेस चेक करें। टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। आप ऐसे भी इसे अगर खाएंगे तो ये बेहद मज़ेदार लगती है। और अगर रबड़ी दूध बनाएंगे तो ठंडे दूध के अंदर आपने इस रबड़ी को ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ी सी इलायची और चीनी डालकर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे अब खीर को चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग गए थे लो फ्लेम पे खीर को पकते हुए, और यहाँ पे मैं आपको खीर चेक करवा देती हूँ। दरमियान में मैं चम्मच चला रही थी, और ये देखिए खीर माशाल्लाह से इस कंडीशन में आ गई है। कलर देखिए इसका कितना प्यारा आ चुका है, बिल्कुल ऐसे जैसे खोए का कलर होता है। और देखिए इसमें जब इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं, तो ये हमारी खीर पकने की निशानी है कि इसके ऊपर इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो बस इस स्टेज पर आपने अपने हाथों को बचाना है, क्योंकि ये जो बबल्स हैं इनकी छींटे काफ़ी तेज़ उड़ते हैं, तो आपके मुंह पे ये हाथों पे ना लग जाएं। तो आपने एहतियात के साथ चम्मच चलाते हुए इस स्टेज पर खीर को पका लेना है। तकरीबन मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक, जो एंड वाली स्टेज है इसकी जिस पे बबल्स बनना स्टार्ट हुए थे, इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका लिया था। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, थिक हो गई है और इस कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो बस ये ठंडा होने पे भी मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए आपने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन खीर जो है हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इस खीर को थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, तकरीबन इतना कि 50% तक इस खीर को आपने ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी खीर जो है 50% तक ठंडी हो चुकी थी। अब मैं इसके अंदर ये वाली रबड़ी डाल दूँगी जो कि मैंने 1.5 लीटर दूध से तैयार की थी। तो यहाँ पे ये रबड़ी जो है हम खीर में ऐड कर देंगे। अगर रबड़ी ना हो तो बाज़ार वाला खोया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल एंड वाली स्टेज पे आपने इसको ऐड करना है और अच्छी तरह से खीर के अंदर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी खीर बन के तैयार होती है कि व्यूअर्स जब आप एक बार इस तरीके से खीर बना के ट्राई करेंगे ना, तो आपको बाकी सब तरीके बेकार लगने लगेंगे और इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस खीर में खोए का कि जैसे हमने खोया ही मुँह में डाला हो। हालांकि मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी खोया ऐड नहीं किया, सिर्फ 1.5 लीटर दूध से रबड़ी तैयार की थी वो ऐड की है और बाकी का सारा प्रोसेस आपके सामने है। तो रबड़ी जो है ये डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो बेहद मज़ेदार खीर बन के तैयार होगी, अगर नहीं डालेंगे तो खीर आपकी फिर भी बन के तैयार हो जाएगी, बस थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से खीर हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ठंडी होने के बाद तैयार थी। आप इसका टेक्सचर देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इंतहाई लजीज बन के तैयार हुई थी कि मुँह में जैसे खोया डाल लिया हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर बादाम जो हैं वो डाल के इसे गार्निश कर लिया था। साथ मैंने देखिए 3 प्लेटें जो हैं इस तरह से खीर की ये भी तैयार की थी। उसके अलावा छोटे बॉल्स जो हैं मैंने वो भी तैयार किए थे और तकरीबन 40 अफराद के लिए ये खीर इनफ थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बेहतरीन किस्म की जो खीर है हमारी वो बिल्कुल खाने के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की खीर बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बगैर चाशनी के ज़र्दा बनाना सिखाया था, कीमे वाले नान बनाने सिखाए हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी सिखाई हैं, उनकी तरह आपको मेरी ये रेसिपी जो है ये भी आपकी सिग्नेचर रेसिपीज़ में शामिल हो जाएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मिलने जुलने वालों से शेयर करना है और अच्छा सा एक कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करनी है कि कैसी लगी आपको मेरी खीर बनाने की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।